तो कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जिसका मतलब था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का आना। लूज इलेक्ट्रॉन करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो नेगेटिव आएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था जो हम रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे जो था हमारा टू टाइप का कौन सा था? नंबर 1 ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसके बाद दूसरा था आर से रिडक्शन, आर से एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एसओपी क्या था? एसओपी था जो हमारा वो था ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर एम, बीच में बड़ा डंडा, एम की पावर एन प्लस। उसके बाद एसआरपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? एसआरपी बराबर था ई नॉट। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दोनों ही हैं, इसलिए ई नॉट दोनों के आगे आएगा। उसके बाद एम, यहाँ पर एन प्लस पहले आएगा, उसके बाद बीच में डंडा, लास्ट में न्यूट्रल एम आ जाएगा। बस इतना हमने रिवाइज कर लिया था। इसके बाद हम सीधा आगे गए थे। हमने पढ़ा था कि एसओपी और एसआरपी एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। वैल्यू सेम हो सकते हैं, वैल्यू सेम होते हैं, मगर निगेटिव होते हैं। एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, सीधी सी बात है। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जब रिएक्शन ऐड करते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, मगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जब रिएक्शन ऐड करते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती है। इसलिए जब दो रिएक्शन ऐड करेंगे तब ई इक्विवेलेंट जो नया आएगा वो E1 प्लस E2 नहीं होगा। तो वहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? वहाँ पर क्वेश्चन हम गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू रखकर करेंगे। जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो है NF E0 आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो SOP SRP कोई भी हो सकता है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। उसके बाद F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 96500 मतलब 96,500 कूलम। उसके बाद रिएक्शन ऐड करेंगे तो हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये हम अगले पेज में सीखेंगे। उसके बाद SOP क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। अब सब्लिमेशन एनर्जी किसकी? सॉलिड की। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? गैसियस एटम की। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी? एक्वस मेटल की। इतना हमने रिवीजन कर लिया, इतना हमने सीख लिया। अब हमें आज क्या पढ़ना है? आज हमें वही पढ़ना है कि दो रिएक्शन ऐड करोगे तो ई न्यू जो होगा वो E1 प्लस E2 नहीं होगा, तो क्या होगा, कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले देखा हमने दो रिएक्शन ऐड हो रही हैं। एक में Fe सॉलिड से बन रहा है Fe2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक में Fe2 प्लस से बन रहा है Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और पहली का E01 देखो पेज में क्या है? E01 x वोल्ट है, दूसरी का E02 बाई वोल्ट है। E03 पता करो। तो दो मेथड है, लिखा है ऊपर M1 मेथड 1। इक्वेशन 1 व 2 को जोड़कर इक्वेशन 3 बनी है। सही बात है ना? रिएक्शन 1 व 2 को जोड़कर रिएक्शन 3 बनी है। कॉन्सेप्ट याद रखो, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट नहीं, ये हमारा ट्रिक है कि एक भी रिएक्टेंट मिल जाए, एक भी प्रोडक्ट मिल जाए। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में जो हमारा था जो हमारा था इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम। वहाँ पर हमने पढ़ा था जब दो रिएक्शन ऐड की जाती हैं तो किसी का भी एक प्रोडक्ट मिल जाए, किसी का भी एक रिएक्टेंट मिल जाए, रिएक्शन तीसरी उसके एडिशन से बनी होगी। जैसे पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट जो हमारी तीसरी रिएक्शन है उसमें है नहीं है, फिर आपने कैसे कह दिया ऐड है? क्योंकि भैया रिएक्टेंट तो है ना, रिएक्टेंट में है। चलो ये ऐड हो गई, मान लिया। उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट और तीसरी के प्रोडक्ट में लिखा है। इसका मतलब पहली का रिएक्टेंट ले लिया, दूसरी का प्रोडक्ट ले लिया, मतलब पहली और दूसरी रिएक्शन को जोड़ लिया और तीसरी रिएक्शन मिल गई। ये तो हमारा ट्रिक हो गई हमारी। उसके बाद मेथड 2 पर आ जाते हैं। मेथड 2 डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट यही है। क्या है कॉन्सेप्ट? ये ट्रिक से भी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि एक तरफ सारे रिएक्टेंट लिख दो, एक तरफ सारे प्रोडक्ट लिख दो, जो बच जाए वो काट डालो। तो
तीसरी रिएक्शन दो रिएक्शन को जोड़कर बनी है, तो पहली और दूसरी रिएक्शन के एक तरफ दोनों रिएक्टेंट लिख दिए। पहली का Fe सॉलिड था, दूसरी का Fe2+ था, लिख दिया साहब, बीच में निशान लगा दिया। अब एक तरफ सारे प्रोडक्ट लिख लो, पहली में Fe2+ बना, दूसरी में Fe3+ बना, लिख दिया साहब। अब जो कट जाए सो काट दो, जो बचे सो छोड़ दो। Fe सॉलिड, इधर Fe सॉलिड है ही नहीं तो नहीं कटेगा। Fe2+, इधर प्रोडक्ट में देखो Fe2+ है, Fe2+ से कट गया भाई, जो एक जैसे होंगे एक वैल्यू के होंगे वही तो कटेंगे, तो नई रिएक्शन खुद ही बन गई। Fes और Fe3+ बच गया, यही नई रिएक्शन का देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, यही यहाँ पे निकल के आया। अब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन रटने नहीं है, याद नहीं करने, जितनी पावर हो प्रोडक्ट पर उतने इलेक्ट्रॉन लगा दो, जितनी पावर हो प्रोडक्ट पर उतने इलेक्ट्रॉन लगा दो, या जितनी पावर हो रिएक्टेंट पर उतने इलेक्ट्रॉन लगा दो। एक न्यूट्रल होगा, एक पर पावर होगी। तो इधर देखो कितना है, इधर +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, बस काम ख़त्म, जोड़ के लिख दो, बात ख़त्म। अब जैसे दूसरी रिएक्शन ऊपर देखो क्वेश्चन में दूसरी रिएक्शन क्या थी, Fe2+ से Fe3+ बन रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे एक ही इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, भैया इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, 2 इलेक्ट्रॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन बन गए, दोनों को घटा दो, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। आई होप समझ में आ गया होगा कि जितने भी प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट हैं एक एक तरफ लिख लो, काट दो, जो बच जाए सो लिख दो, जो बच जाए सो लिख दो। अब इलेक्ट्रॉन कैसे लिखने हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो आयंस हैं उनको जोड़ घटा के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब घटाना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के आयंस को घटाना है, और जो इलेक्ट्रॉन आए वही आपके इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिख दो, बात ख़त्म। अब सॉल्यूशन करने आते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, रिएक्शन जोड़ी जाए तो हम पहचाने कैसे, ये बस इतने पार्ट के लिए था। सॉल्यूशन तो नीचे है। सॉल्यूशन में हमने पहले लिखा E3 बराबर E0 प्लस इक्वल टू प्लस E1 नोट और प्लस E2 नोट। तो मैंने कहा या हमने कहा कि नहीं, रिएक्शन ऐड होंगी, मगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इसे हम कभी नहीं लिखेंगे। तो कहा दूसरा मेथड क्या बताया था, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बनाया था कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को लिख लेंगे तब निकाल लेंगे। तो लिख दिया डेल्टा G03 बराबर डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। ये याद कर लो, ये रटना है, ये याद करना है, हर क्वेश्चन इसी से करना है आगे। कैसे, डेल्टा G03 बराबर डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। अब ये बराबर में क्यों कर दिया, क्योंकि पहली और दूसरी रिएक्शन जुड़ी हैं, इसका मतलब इनका डेल्टा G0 जुड़ा है, E0 कभी नहीं जुड़ेगा, डेल्टा G0 जुड़ेगा। और डेल्टा G0 की वैल्यू क्या है, -N3F E3 नोट बराबर -N1F E1 नोट प्लस N2F E2 नोट। अब भाई F तीनों में सेम है तो F को काट दिया, F को क्या कर दिया, काट दिया, ख़त्म कर दिया। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला आ गया क्या, N3 E3 नोट बराबर N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट। और आगे भी अगर और रिएक्शन जोड़ी जा रही हैं, 3 रिएक्शन जोड़ी जा रही हैं तो प्लस N3 E3 नोट कर देंगे। तो पहली बात डेल्टा G3 नोट बराबर डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट याद कर लो। और बाकी इतना भी याद नहीं करना है, तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लो, यहाँ पर लिखा भी है कि याद कर लो। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन जोड़े या घटाए हुए इलेक्ट्रॉन्स, वो तो रिएक्शन देख कर समझ जाओगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये एक ही क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे। E3 नोट N3 की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन है ना तीसरी रिएक्शन में, तो 3 और E3 नॉट ऐसा ही लिख लिया, प्लस N1 की वैल्यू 2 है, 2 लिख दिया। और X क्यों लिख दिया साहब, क्योंकि E1 नॉट की वैल्यू X है, प्लस का निशान लगा दिया। 3 कैसे लिख दिया साहब, यहाँ पर 3 कैसे लिख दिया साहब, तो मैंने कहा साहब यहाँ पर 3 कैसे लिख दिया, यहाँ पर N2 की वैल्यू देखो, किसकी वैल्यू देखो, N2 की वैल्यू देखो, N2 की वैल्यू देखें, हाँ साहब N2 की वैल्यू देखो। तो N2 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, N2 की वैल्यू दी गई है 321।
सॉरी, यहाँ पर छोटी सी गलती हुई है। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है कि यहाँ पर हमने N2 की वैल्यू को 3 लिख दिया है, लेकिन ये होगी 1। क्यों होगी 1? क्योंकि देखो दूसरी रिएक्शन जिसमें N2 है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ना डिफरेंस में, तो 1 होगी। तो 2x + y/3 आ जाएगा हमारा आंसर। ये पेज ख़त्म होता है। अब हम दूसरे पेज की तरफ जाएंगे और इसमें मेथड 2 से क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ हमने सही किया है। यहाँ पर देखो करना क्या है। सबसे पहले पहली रिएक्शन लिखी है उसमें देख लो क्या बन रहा है, दूसरी में क्या बन रहा है और तीसरी में क्या बन रहा है। तो पहली में देखो Fe से Fe2+ बन रहा है ना, तो Fe लिख कर और सामने हमने निशान लगा दिया और Fe2+ लिख दिया। फिर देखो दूसरी में Fe2+ से Fe3+ बन रहा है ना, तो Fe2+ के सामने निशान लगा दिया, Fe3+ कर दिया। अब तीसरी रिएक्शन क्या है? तीसरी रिएक्शन में तो फिर से Fe से Fe3+ बन रहा है, तो कुछ नहीं करना है। Fe से Fe2+ बना, Fe2+ की तरफ निशान लगा दिया। Fe2+ से Fe3+ बना, तो बराबर का तीसरी ओर निशान लगा दिया। पहले निशान लगा लो, उसके बाद Fe से फिर Fe3+ बना, तो भैया Fe ने 2 औलादें हैं Fe की, ये मान लो, तो एक और निशान की लाइन ले जाएंगे, Fe3+ से जोड़ देंगे। अब Fe से Fe2+ बना, तो क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 था। Fe2+ से Fe3+ बना, तो ET0 था। बस वहीं पे लिख दिया और बराबर उसकी वैल्यू x और y लिख दी। अब N1 क्या है भैया? 0 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। Fe से Fe2+ बन गया, तो N1 2 आ गया। देखो कितना इजी है। Fe से Fe2+ बन गया, तो N1 बराबर 2 आ गया। Fe2+ से Fe3+ बना, तो यहाँ N2 बराबर 1 आ गया। कितना इजी है। Fe से Fe2+ से Fe3+ बना, तो देखो यहाँ N2 बराबर 1 आ गया। कितना इजी है। हमने लिखा भी है कि 2 इलेक्ट्रॉन का गैप है इसलिए N1 बराबर 2, 1 इलेक्ट्रॉन का गैप है इसलिए N2 बराबर 1। अब जो तीसरी लाइन नीचे से निकाली है तीसरी रिएक्शन की, इसमें E3 है जो पता करना है, इसलिए डायरेक्ट E3 लिख दिया। और भैया 3 इलेक्ट्रॉन का गैप है इसलिए N3 बराबर 3। देखो क्वेश्चन में 3-4 रिएक्शन दी होंगी, मगर तुम ऐसे ही एक लाइन में उसे लिख लोगे। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही लिख लिया करोगे। तो सबसे पहली बात है, जहाँ जितने इलेक्ट्रॉन का गैप है वहाँ उतना n होगा। ये ट्रिक है, इसे थोड़ा याद कर लो। अगर इलेक्ट्रॉन्स के गैप को निकालने में प्रॉब्लम होगी, देखो Fe से Fe2+ बनाना है तो वो निशान लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का गैप पता करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो Fe से Fe2+ बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गैप है, तो वहाँ पर E बराबर 2 मतलब n बराबर 2। तो अब इस ट्रिक से तो समझ सकते हो, जहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स का गैप होगा वहाँ उतना n होगा। फिर क्या, वही सेम टू सेम फार्मूला लगाया, वही सेम टू सेम आंसर ले आए, काम ख़त्म। उसके बाद देखो मैंने नीचे लिखा है इलेक्ट्रोड E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जो SOP या SRP होगा, जो या तो SOP होगा या SRP होगा। उसके बाद क्वेश्चन केवल E0 लिखेगा, बताएगा नहीं कि कौन SOP है कौन SRP है मोस्टली। उसके बाद अगर क्वेश्चन केवल E0 लिखेगा और नहीं बताएगा कि कौन SOP है कौन SRP, तो हम हमेशा SRP ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि SRP मान के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी वो भी SRP के ऑर्डर में लिखी होगी और ये चैप्टर मोस्टली SRP पर डिपेंड करेगा। SOP की कहानी तो इस पेज के बाद ख़त्म ही समझो। उसके बाद SRP बराबर क्या है? SRP बराबर जिसका रिडक्शन हो वही SRP, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। रिडक्शन कब होगा भैया? इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास तो आपका रिडक्शन होगा, कोई माइनस आदमी आएगा तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले जाएगा। इसलिए जिसका रिडक्शन होता है वही SRP है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेता है। हमने पढ़ा है जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो कितने आसानी से हमने डिसाइड कर लिया, हमने पता कर लिया, हमने रेडॉक्स की मदद से पता कर लिया कि SRP का रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब SRP ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SRP क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने केवल रेडॉक्स से ही पता कर लिया कि जिसका रिडक्शन होता है
वही SRP है, हमने पढ़ा था अभी पीछे, शुरू से पढ़ रहे हैं। और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब SRP ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या है, तो वो SRP है। अब SOP में भी वही है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है O4 ऑक्सीडेशन, O4 SOP, वो SOP है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, मतलब जो नेगेटिव चार्ज ले ले। हमने पढ़ा है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा, देखो रेडॉक्स की मदद से यहाँ भी पता कर लिया कि SOP क्या होता है, RA होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। क्योंकि अब हमने इतना याद कर लिया, हमें पता है। अब किसी ने रेडॉक्स नहीं पढ़ा, वो भूल गया, तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए और खुद का रिडक्शन, SRP खुद का रिडक्शन कराता है ना, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, समझ गए। जो अब रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरों का रिडक्शन कराए और खुद का ऑक्सीडेशन कराए, खुद का ऑक्सीडेशन। और SOP खुद का क्या कराता है, ऑक्सीडेशन, तो मतलब दूसरों का रिडक्शन कराएगा, मतलब SOP रेड्यूसिंग एजेंट है। RA है SRP ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OA है। ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही बात अभी हमारे सामने आगे आएगी। अब एक क्वेश्चन है, अब थोड़ा क्वेश्चन खेलते हैं, इजी से क्वेश्चन है, चलो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है E0 की वैल्यू पता करो। E0 की वैल्यू पता करो, ये तीसरा पेज है हमारा। E0 की वैल्यू पता करो, किसमें, रिडक्शन रिएक्शन में पता करो। मतलब अब रिडक्शन रिएक्शन है तो समझ गए, रिडक्शन तो SRP का होता है ना, तो हमने तुरंत लिख दिया कि रिडक्शन मतलब SRP। उसके बाद क्वेश्चन Fe3 प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इक्वल टू Fe2 बना रहा है। उसके बाद Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर Fe बना रहा है केवल एक्वस। अब n बराबर हमने यहाँ पर 1 और 2 कैसे लिख लिया भैया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का गैप है तो 1 लिख दिया। यहाँ पर Fe2 से केवल Fe बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गैप है, n बराबर 2 लिख दिया। और E0 की वैल्यू इधर साइड में दी गई है, देख लेना खुद ही। उसके बाद व्हाट फ्री चेंज इन रिएक्शन, फ्री चेंज मतलब फ्री एनर्जी चेंज, व्हाट फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। नई रिएक्शन तीसरी आ गई क्वेश्चन में, इसके लिए फ्री एनर्जी चेंज पूछा है। रिएक्शन क्या है, Fe3 प्लस एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू FeS। कुछ पिछले सवाल जैसी भनक आ रही है जो भी हमने किया था। कैसे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का गैप है, n बराबर 3 आ गया। मगर क्या आप 3 4 रिएक्शन को एक साथ करेंगे, ऐसे करेंगे अलग अलग, उसके बाद सॉल्व करेंगे? नहीं, हम बस वही अपना डंडा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। कौन सा डंडा कॉन्सेप्ट, Fe3 प्लस से बना Fe2 प्लस, Fe3 प्लस से बना Fe2 प्लस, तो Fe3 प्लस से एक निशान लिया और Fe2 प्लस की तरफ लगा दिया, Fe3 प्लस, फिर निशान लिया, फिर Fe2 प्लस लिख दिया। अब Fe2 प्लस से बना Fe, तो Fe2 प्लस और डंडा लगाया आगे, Fe लिख दिया, एक ही लाइन में लिख दिया ना। उसके बाद देखा कि Fe3 प्लस से फिर से Fe बन रहा है, इसका मतलब Fe3 प्लस की 2 औलादें हैं। यही पीछे हमने पढ़ा था, 2 औलादें हैं, तो एक और नीचे से डंडा लिया और Fe प्लस तक ले गए। तो सबसे पहले Fe से जो Fe2 प्लस बन रहा था, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बन रहा था, उसके लिए उसी डंडे वाली लाइन की बीच में जो जगह थी वहाँ E0 1 और N1 1 इलेक्ट्रॉन का गैप है, 3 से 2 हुए, 1 इलेक्ट्रॉन का गैप है, अगर माइनस करोगे तो N1 बराबर 1। और Fe2 प्लस से फिर आगे गए, Fe बन रहा था तो E0 2 लिख दिया उसी डंडे वाली बीच वाली जगह में, और N2 बराबर 2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि Fe2 से Fe बन रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का गैप है, उधर 0 है ना, 0 इधर 2 है, तो 2 ही का गैप होगा ना, N2 बराबर 2। उसके बाद Fe3 प्लस से नीचे से जो लाइन गई है डंडे जैसी, यहाँ से Fe बन रहा है, E3 नॉट होगा इसका तीसरी रिएक्शन है तो। और N3 कैसे लिख दिया, Fe3 प्लस से Fe बन रहा है, E3 प्लस से Fe बन रहा है, इसका मतलब उधर 0 है, इधर 3 है इलेक्ट्रॉन्स का गैप,
3 आ जाएगा, 0 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा। तो पहले E3 नॉट या N3 E3 नॉट पता कर लीजिए। हमेशा ऐसे सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हमेशा बहुत शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा विस्तार पूर्वक करते हैं। कैसे कि पहले आप क्या करिए, पहले आप E3 नोट या N3 E3 नोट पता कर लीजिए। कौन से फार्मूले से? फ्री एनर्जी चेंज के फार्मूले से। जो यहाँ पर N3 E3 नोट बराबर N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट था, तो N3 E3 नोट बराबर लिख दिया हमने। N1 की वैल्यू 1 थी तो 1 लिख दिया, इंटू E1 नोट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी वो रख दी, प्लस N2 की वैल्यू 2 थी, देख लो 2 थी ना, इंटू 0.447 जो हमारी E2 नोट की वैल्यू थी वो रख दी। अब यहाँ से सॉल्व करने पर डायरेक्ट N3 E3 नोट आ गया 0.124 वोल्ट। तो डेल्टा जी बराबर माइनस N3 F E3 नोट। तो भैया N3 E3 नोट की तो वैल्यू दी ही गई है क्वेश्चन में, कितनी है 0.124, तो उसकी वैल्यू क्या रखना, इनटू F की वैल्यू रख दो। F की वैल्यू कितनी है 96500 रख दी। अब नीचे 1000 कैसे आए हैं 124 के, भैया 0.124 था 124 नहीं था, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएंगे। अब वो 124 बनाए, 0 से 0 काट दिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर इसे किलो जूल में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमने कहा कि साहब अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा आपका डंडा कॉन्सेप्ट कि आप कैसे लिख देते हो। तो हमने कहा एक क्वेश्चन और देखते हैं। Cu2+ से एक इलेक्ट्रॉन जाके बना Cu+। अब देखो यहाँ पर तो रिडक्शन रिएक्शन भी नहीं लिखा, हम SOP और SRP अगर मन हुआ पता करने का तो कैसे पता करेंगे। तो मैंने कहा देख लो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन, ये तो रेडॉक्स में पढ़ा ही है ना। तो देख लिया साहब 2 थी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, और Cu+ मतलब 1 हो गई है, कम हुई है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज +2 से +1 रह गया है, मतलब रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है तो ये SRP है, ये SRP वाली रिएक्शन है। मतलब इसका E0 को, इसका जो E0 होगा उसे हम SRP बोलेंगे, ना कि SOP। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है Cu+ से Cu बन रहा है, ये दोनों रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब ये दोनों में जो E0 है वो SRP है। और इसीलिए मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए तो SRP मान लेना। अब वैल्यू ऑफ E0 Cu2+, बीच में डंडा Cu+। बच्चे पड़ गए चक्कर में। कैसे पड़ गए चक्कर में, कहा अभी तक तो E0 पूछ रहा था, अब तो हमसे ऐसे करके पूछ रहा है E0 कि E0 Cu2+ से Cu+ बताओ। तो मैंने कहा नहीं, यही तो डंडा कॉन्सेप्ट काम आएगा, हमेशा रिएक्शन लिख के नहीं देगा, मगर तुम समझ जाओगे। इसका मतलब है कि Cu2+ से बन रहा है Cu+, केवल Cu, E0 Cu2+, बीच में डंडा Cu लिखा है, तो इसका मतलब है Cu+ ने बनाया Cu+ ने बनाया Cu। और ऐसी तो कोई रिएक्शन इन दोनों में से है नहीं। मतलब ये तीसरी रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं, जो इन्होंने रिएक्शन नहीं लिखी है, शॉर्ट में रिएक्शन को लिख दिया है। कैसे, E0 और Cu2+ से बना Cu, डंडा का मतलब बना, और इधर Cu2+ से बना, डंडा का मतलब से बना, डंडा को बोल दो से बना। तो E0 Cu2+, बीच में डंडा और Cu लिखा है, तो यहाँ पर Cu2+ से Cu बना है, उसका E0 पूछ रहे हैं। अब डंडा कॉन्सेप्ट लगाओ, पहले Cu2+ से Cu+ बना, बीच में डंडा लगा दिया, Cu+ लिख दिया। उसके बाद Cu+ से बना Cu+ जो है ना, इससे जब Cu बन रहा है तो क्या किया भैया, कुछ नहीं किया भैया। हमने E0 जो था, E0 सबसे पहले Cu2+ से बना Cu+, तो बीच में डंडा लगा दिया। उसके बाद Cu+ से बना Cu, तो Cu+ से एक डंडा खींचा और Cu तक लगा दिया। उसके बाद E0 की वैल्यू पूछ रहे हैं Cu2+ से Cu तक के लिए, तो Cu2+ से सीधा Cu तक एक डंडा खींच के ले गए। आपने कहा क्यों खींच रहे हैं, हमने कहा अरे डंडा खींचने दो, बाद में जो होगा सो देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा भी है E1 नोट है पहली रिएक्शन में, दूसरी में E2 नोट है, अब तक लिखते लिखते आ गया होगा। और यहाँ पर लिखा भी है कि Cu2+ से बना Cu+, Cu+ से बना Cu।
सही बात है। N1 Cu2+ से Cu+ बन रहा है तो N1 हो गया 1, और Cu+ से Cu बन रहा है तो N2 हो गया 1। क्यों? क्योंकि एक ही एक इलेक्ट्रॉन का गैप है, चार्ज का ही गैप देख लिया करो, एक ही एक चार्ज का गैप है, वही N की वैल्यू होगी। उसके बाद E3 नोट की वैल्यू है जो हमें पता करनी है, और N3 इसका होगा 2। क्यों? Cu2+ से Cu बन रहा है, E नोट Cu2+, बीच में डंडा, और Cu का मतलब है कि Cu2+ से Cu बन रहा है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गैप है, क्योंकि उधर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इधर 2 है, तो 2 का गैप है, तो N3 2 आ गया। अब समझे डंडा कॉन्सेप्ट का मतलब। हम इसे एक 4-5 लाइन में और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे अगली बार छोटे से नोट्स में, लेकिन उसे नोट्स में नहीं जोड़ना है, ये हमें ऐसे ही हमेशा याद रहेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर तो फार्मूला लगा दो। N1 N2 की वैल्यू रख दी जो कि 1 थी, E0 1 E2 नोट की वैल्यू रख दी। उसके बाद इधर N3 E3 नोट जो हमने फार्मूला लगाया था N3 की वैल्यू रख दी और E3 नोट निकाल लिया। क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्वेश्चन क्या हुआ? सॉल्व्ड हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन हमने कर डाला। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन को समझते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन को समझते हैं नहीं